हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में, जहां पढ़ाई होती है दिमाग से और जीत मिलती है मेहनत से। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पॉलिटी, जो वन लाइनर रहेगा। आंसर उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर दिया हुआ रहेगा। तो चलें फिर, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया। आंसर हो जाएगा भारत के योजना आयोग, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 243 जे हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायतों से संबंधित है, और भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 जी। आप लोग याद रखना इसको, 243 जी होगा। आर्टिकल 243 जी जो है वो पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है। तो ये 5 साल का होता है। और ये आर्टिकल 243 ई में दिया हुआ है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। आर्टिकल 243 ई में दिया हुआ है। इसको याद रखना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि पूछ दे कि कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा 243 ई। इस संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। और 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, और ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इसी के द्वारा मिला गया था। भाग 9 संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा 73। 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों का उल्लेख है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस चुनाव में है। आंसर हो जाएगा पंचायती राज। और पंचायती राज को 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें महिलाओं की आरक्षण है 33%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा पंचायतों की संरचना। ये जो आर्टिकल 243 सी है वो पंचायतों के स्तर और उनकी संरचना से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। यह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो 1957 में किया था। भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया। आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये कब लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखना आप लोग, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था, और राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था ये। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ये हो जाएगा 21 साल। 21 साल से अगर कम हो तो पंचायत सदस्य नहीं बन सकते हैं। पंचायत विघटन के बाद चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना के अंदर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है कि पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना जरूरी है। 1986 में गठित पंचायती राज पुनः स्थापना समिति का नाम क्या था। इसका नाम था एल एम सिंघवी समिति।
जो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। और कब गठित हुआ था? 1986 में गठित हुआ था पंचायती राज पुनर्स्थापना। हरियाणा पंचायती राज 2015 बिल में न्यूनतम योग्यता क्या है? यह हो जाएगा मैट्रिक इसका आंसर। जो सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं और महिलाओं व एससी पुरुषों के लिए 8वीं और एससी महिलाओं के लिए 5वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 2015 में क्या जरूरी किया गया? तो प्रयोज्य शौचालय का होना इसी का जरूरी किया गया था। घर में प्रयोजन मूलक शौचालय की अनिवार्यता लागू की गई। क्वेश्चन है कि राजस्थान में सरपंच पद हेतु आदिवासी महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो पीछे अभी बताएं कि कक्षा 5 तक है। 2015 के संशोधन के अनुसार सरपंच पद हेतु कम से कम कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। अगर इससे कम हो तो फिर वो सरपंच नहीं बन सकती है। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह घोषणा कौन कर सकता है? तो यह जो घोषणा है भारत का राष्ट्रपति सिर्फ कर सकता है। ये आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों के आधार पर राज्य आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। और अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत वैध कारणों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। तो आर्टिकल 360 के अनुसार यदि भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आर्टिकल 368 में है। यह आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन मतलब होता है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है, ये जो संविधान संशोधन है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यह 1951 में सबसे पहले किया गया था। 1951 में पहला संशोधन किया गया जिसमें सामाजिक व आर्थिक न्याय, संपत्ति अधिग्रहण आदि विषयों पर कानून बनाए गए। और आगे बढ़ने से बता दूं कि पहले इस चैनल का नाम था एवरग्रीन डेब्लू क्लासेज, उसी का नाम चेंज करके वसीम की पाठशाला रखा गया है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर सेशन पसंद आए तो फिर कमेंट भी करें। क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2019। और यह अधिनियम 5 अगस्त को संसद में प्रस्तुत हुए और 9 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये जो शब्द है संविधान में कब जोड़े गए? ये 1976 में 42वें ये संशोधन में जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये वर्ड जो है प्रस्तावना में मिलेगा। और प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है।
याद रखना आप लोग, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मंत्री संख्या की सीमा 15% की संशोधन में जोड़ी गई। यह 91वां संशोधन अधिनियम 2003 था। इसके तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन ने पंचायती राज को वित्तीय अधिकार दिया। तो ये हो जाएगा 73वां संशोधन। इस संशोधन से पंचायती राज को, जो 73वां संशोधन है, 73वें संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और वित्तीय शक्तियां मिली। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो जो सिक्किम को है वो 36वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह हुआ था 1975 में। एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में 1975 में 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को पूर्ण राज्य और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ये 56वां संशोधन था। और 56वां संशोधन कब हुआ था? 1987 में 56वां संशोधन हुआ था और इसी के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किस संशोधन से जुड़ा है? ये 100वां संशोधन अधिनियम 2015 होगा। इसके तहत सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान और नागरिकता प्रावधान किए गए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया किस संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया था। ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया। और ये कौन संशोधन में हुआ था? ये 44वां संशोधन में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। जो 42वां संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और किस समिति के तहत जोड़ा गया था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 में है, आर्टिकल 51A। किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जिसमें सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशें लागू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, जिसमें मौलिक कर्तव्य और कई संरचनात्मक बदलाव शामिल थे। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। 42वां संविधान संशोधन में जो है ना, बहुत सारे बदलाव हुए थे इसमें, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता कभी। याद रखना आप लोग, न्यायिक समीक्षा होगा। राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? इसका आंसर है 15%। और 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका आंसर हो जाएगा 2002। और 2002 में 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। एक 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो 124वें संविधान संशोधन जो है EWS को 10% आरक्षण मिलता है
उसी के लिए 124वां संविधान संशोधन हुआ था। एक्सप्लेनेशन है कि 124वां संशोधन अब 103वां संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देता है। कितना परसेंट? 10% आरक्षण देता है ईडब्ल्यूएस को। इस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन की दृष्टि से देखा। 92वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई? तो ऑप्शन जो होगा, बाकी कन्नड़ को नहीं किया गया था, ऑप्शन में होगा कन्नड़, इसीलिए कन्नड़ को नहीं किया गया था। बाकी जो 92वें संशोधन 2003 में जो किया गया था, बोडो था, डोगरी था और मैथिली था और संथाली था। ये चारों को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, और 92वें संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन है 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग करना। तो 2011 में 96वें संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम आधिकारिक रूप से ओडिया किया गया। और आप लोग ये याद रखना कि 96वें संशोधन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि 96वें संशोधन कब हुआ था। तो याद रखना कि 96वें संशोधन 2011 में हुआ था। या तो फिर उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दे कि 2011 में कौन सा कितना नंबर का मतलब संशोधन हुआ था। तो आंसर जो है 96वें संशोधन। मई 2015 तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए थे? तो 100 हुआ था। और अभी टोटल हो गया है, अभी प्रेजेंट में हो गया है 106 तक, 106 संशोधन टोटल। तो मई 2015 तक भारतीय संविधान में कुल 100 संशोधन हो चुके थे, जिसमें 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से जुड़ा था। किस संविधान संशोधन द्वारा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई? आंसर जो है 93वां संविधान संशोधन। ये जो 93वां संशोधन 2005, 93वां संशोधन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसको याद रखना आप लोग कि 2005 में हुआ था 93वां ये संविधान संशोधन। और इसमें जो है आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत ओबीसी वर्ग को निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का 99वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC की स्थापना। तो 99वां संशोधन अधिनियम 2014 में आया था, के तहत NJSC की स्थापना की गई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है, जिनमें राजस्थानी शामिल नहीं है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से यह संख्या 14 थी। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्च न्यायालयों में किस भाषा का उपयोग होता है? तो अंग्रेजी आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 348(1) में ये लिखा हुआ है कि इसके अनुसार उच्चतम और उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी, ना कि हिंदी होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में है।
अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को लिपि घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसका आंसर है गढ़वाली। गढ़वाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ें और डेली इसी तरह का प्रैक्टिस करें। थैंक यू।